एक माँ को अपने बच्चे के ऊपर एक स्कूल जिसमें वो बच्चा छोटा सा पढ़ता था, जो रक्षक होता है प्रिंसिपल, वो भक्षक बना हुआ था। वो एक छोटे से बच्चे पर जुल्म कर रहा था। उस जालिम से, उस जुल्म करने वाले से आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखी थी 3 सितंबर 2024 की, कि एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए किस तरीके से एक प्रिंसिपल से अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए बहस कर रही थी या बात कर रही थी। जिस बहादुरी का उन्होंने, उस माँ ने मिसाल कायम की, वो अमरोहा की उस बहादुर आवाम का, जो अमरोहा एक जगह है यूपी में, वहाँ की, हालांकि देश में ज़्यादातर लोगों में बहादुर आवाम ही होती है, लेकिन अमरोहा की जो बहादुर आवाम है, उस आवाम का एक छोटा सा नमूना है ये माँ, उस बच्चे की माँ जो मेरे राइट हैंड साइड पे बैठी हुई है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे उसके वालिद बैठे हुए हैं। ये दोनों उस चीज की मिसाल हैं कि अगर संविधान के हिसाब से, बहादुरी से और ईमान से कोई काम किया जाए तो उसमें हमेशा जीत और सफलता मिलती है, चाहे जो जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, कितने ही ताकतवर, कितने ही बड़े क्यों ना हो, भले ही वो बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठे हों। इस केस से एक और भी चीज निकल के आई है कि जो सारे कमजोर तबके हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम से क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी, उनके अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स, दलाल हर जगह बैठे हुए हैं, जो मजलूमों को मिसगाइड करते हैं, हाईजैक करते हैं और उनको गुमराह करते हैं और उनको कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लड़ने नहीं देते। अगर उन दलालों की, उन आरएसएस के एजेंट्स की बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई भी मजलूम अपनी लड़ाई लड़ने में खुद ही सक्षम हो जाएगा और कोई ना कोई उनकी मदद करने भी आ ही जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान को पक्का रखें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से कार्रवाई करने की ताकत और हिम्मत रखें, और जो अपने अंदर बीच में छुपे हुए दलाल होते हैं आरएसएस और मनुवाद के, उसको पहचान के उनसे बच के चला जाए। तो ये उसकी मिसाल है। वो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई उसके लिए, और आज उन तीनों बच्चों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोगों ने ये मैंने टेलीविजन पे ये देखा था, और फिर किसी ने हमारा इनसे रब्ता कराया, इनके पेरेंट्स से, खास तौर पे इनकी जो वालिदा हैं, मदर हैं, जो मेरे बराबर में बैठी हैं, मैं नाम भी जान के नहीं बता रहा हूं। ये वो अमरोहा की माँ हैं जिनके बच्चों के साथ जुल्म हो रहा था और उन्होंने उनकी हिफाजत की थी। तो हम उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, इनके ऊपर तमाम तरह के दबाव बनाए गए, लेकिन ये नहीं टूटे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन तीनों बच्चों को एक दूसरे स्कूल में, जो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा स्कूल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको उन में एडमिशन मिल गई है। ये एक अम्बेडकरवादियों की और भारत के संविधान की बहुत बड़ी सफलता है। और ये एक तीसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये इस बात की भी मिसाल है, जो हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, अभिनेता हैं, जब कोई मजलूम होता है, जब किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती होती है, तो वो भाग के वहां पहुंच जाते हैं, हफ्ता 10 दिन तक उनके नाम को बेचते हैं, अपनी लीडरशिप चमकाते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, और उसके बाद 11वें दिन से उनको भूल जाते हैं। सिर्फ दलाल छोड़ जाते हैं अपने पीछे, जो ये कहते हैं कि तुम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करो, हम तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करा दें। तो ये एक और मिसाल है अम्बेडकरवादियों की तरफ से, एक गिफ्ट है भारत देश के सभी मजलूमों को, कि हम लोग अगर कोई केस लेते हैं, कोई किसी जगह जाते हैं, तो उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक, उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। यहां तक हो चुका है, एडमिशन मिल गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई अभी हम जारी रखेंगे। आज क्योंकि ये हाई कोर्ट में केस का फैसला हो गया है, इन बच्चों के एडमिशन भी हो गए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो वो मासूम बच्चा जिसकी हिफाजत ये कर रही थी माँ,
उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो वो देश का एक बहुत ही अच्छा नागरिक, बहुत ही होनहार नागरिक है, क्योंकि उसको एडमिशन जो है ना, इतना वो होनहार बच्चा है कि उसको एडमिशन भी अपने एज से 2 क्लासेस ऊपर की जगह पे मिला था, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा था कि वो अपने से एज के हिसाब से 2 क्लासेस ऊपर में उसका एडमिशन हुआ था। तो आप सभी लोगों को मैं यही कह के अपनी बात खत्म किया करना चाहूंगा कि जो मनुवादी मानसिकता है ना, हर एकलव्य का अंगूठा काटने की तैयारी में बैठी रहती है। वो बच्चे के साथ उस प्रिंसिपल ने जो झूठे इल्जाम लगाए थे, जो पूरी साजिश के तहत लगाए थे कि सभी कमजोर वर्ग के बच्चों को इसी तरह कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा के उनको पढ़ाई लिखाई से दूर किया जाए, वो उसी मानसिकता का पर्यायवाचक था। जो मानसिकता एकलव्य की जो जो कहानी है, जो एकलव्य की दास्तान है, उसी में जो दिखाई गई है कि जो सबसे ज्यादा होनहार होगा उसको हराने के लिए, उसको सिस्टम से बाहर करने के लिए उसका अंगूठा ही काट लिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैंने आपको इसीलिए इनवाइट भी किया था। मैं चाहूंगा कि पहले ये 2 शब्द इनकी माँ और उसके बाद इनके फादर जो हैं जो कहें कि ये आगे अपने लिए और उत्तर प्रदेश के सभी SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी जुल्म ना हो, इसके लिए भी हम लोग तैयारी रखे हुए हैं। किसी भी बच्चे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जुल्म होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार खड़े हैं, उसके लिए एक्शन लेने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा अब उस बच्चे की जो वालिदा हैं वो आपसे 2 लफ्ज कहें। यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो किसी भी बच्चे के साथ ना हो, और कोई भी अपने बच्चे के लिए इस तरह से, जैसे मेरे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था नॉन वेज को लेकर झूठा, वो सिर्फ सोयाबीन की बरी होती है उसकी बिरयानी लेकर गया था। अब से 2 साल पहले की बात थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रिंसिपल को मेरे बेटे से खुन्नस थी, जो भी उसको एलर्जी थी, उसने इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाकर उसको कंप्यूटर लैब में 6 घंटे के लिए बंद करा। और बच्चा तो मेरा नॉन वेज को तो छूता तक नहीं, वो तो खाता तक नहीं है। अब तक तो वो मिठाई पर ही पल रहा था, मीठा खा खा के वो इतना बड़ा हुआ है। नॉन वेज तो आज तक वो लेकर ही नहीं गया स्कूल, और ना ही हम कभी इस चीज को लेकर भेजते बच्चों को, क्योंकि सभी मजहब के इंसान होते हैं स्कूलों में, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी वजह से कोई ठेस पहुंचे। तो हम सिर्फ हरी सब्जियां ही लेकर भेजते हैं बच्चों को, कभी भी हमने ऐसी चीज लेकर भेजा ही नहीं जिसका इल्जाम मेरे बच्चे पे लगाया गया था। बच्चे को लेकर आज हम इतनी आगे तक पहुंचे हैं, आज हम अपने वकील साहब से भी मिले हैं। हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक भी हमसे होगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमें पीछे नहीं हटना है। जब तक हमारी जीत होगी हम इसको लड़ते ही रहेंगे। इन्होंने मुझे एक और भी मजेदार बात बताई है कि इनकी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं या ये खुद भी जाते हैं ट्रेवलिंग करने कहीं भी, तो इन्होंने आज से नहीं, पता नहीं क्यों असूल इनका ठीक है या गलत है उसमें मैं नहीं जाता, मेरे हिसाब से तो पता नहीं क्यों बनाया इन्होंने असूल अपना ऐसा, ये कभी नॉनवेज खाना लेके बाहर ट्रेवलिंग पे भी नहीं जाते हमने। मकसद ये है कि वो प्रिंसिपल कितने बड़े झूठे और मक्कार थे, ये बुनियादी बात है। कैसा झूठा इल्जाम एक छोटे बच्चे पे लगा रहे थे, जो बच्चा कभी वेजिटेरियन, जिंदगी भर जिसने वेजिटेरियन ही खाया, जो नॉनवेज घर में भी नहीं खाता। तो उनके वालिद से भी मैं कहूंगा आपके सामने अपनी बात। मैं सबसे पहले आप ही सभी पत्रकारों का शुक्रगुजार हूँ जो आपने इस महफिल को सजाया है, और सबसे ज़्यादा हमारे वकील साहब, इनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इन्होंने हमें ऐसा एक रास्ता दिखाया कि जो वाकई में एक रास्ता, बहुत अच्छा रास्ता है, और कोई अगर हमारे साथ जास्ती करता है उससे ना डरने का रास्ता हम लोगों को बताया और हमारा साथ दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ इसके लिए सरकार, और इसके लिए न्याय के लिए हम आगे भी जो है साथ बने रहेंगे और ईमानदारी के साथ। और हम चाहते हैं कि हमें इसमें न्याय मिले। जो भी हमारे बच्चे पे प्रिंसिपल ने जो इल्ज़ाम लगाए वो उसको जो है इसके लिए मात हो उसकी, और हम जीत के रास्ते पर चलें। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। अभी क्या स्टेटस है उसको?
देखिए, अभी मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली थी और हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पे इनका एक उससे भी अच्छे स्कूल में जो लोकल क्षेत्र में ही है उसमें एडमिशन हो गया है। क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी प्रशासन को कि आपको ये एडमिशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा अन्याय एक छोटे बच्चे के साथ आपने किया है। तो ना सिर्फ उस बच्चे का बल्कि बाकी भी बच्चे जो हैं, जो इनके परिवार के 3 बच्चे वहां पढ़ रहे थे, उनका तीनों का एक दूसरे अच्छे स्कूल में करा दिया गया एडमिशन। लेकिन प्रशासन का जो रोल रहा है इसमें वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं रहा है। वो जो भी इनके ऊपर दबाव बने, अभी मैं उसको खोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये लड़ाई अभी जारी हुई है और इसको हम इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक, यानी कि जिसने जो गलती की है, पहली चीज उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, जो बच्चे का और परिवार का जो प्रताड़ना हुई है उसकी जो कॉम्पनसेशन है, हालांकि उसकी कोई कॉम्पनसेशन हो नहीं सकती इस बच्चे के और दूसरे बच्चों के जो दिमाग में बात एक जो उनके ऊपर दबाव बना होगा, उसकी कोई भी कॉम्पनसेशन तो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जो कानून में कॉम्पनसेशन मौजूद है वो हम जरूर दिलाएंगे, ताकि दूसरे सभी लोगों को पूरे देश में ये पूरी तरीके से खबर रहे कि अगर बच्चों के साथ कोई जुल्म ज्यादती करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। ये बात हम बताना चाहते हैं।